आज मेरा बर्थडे है 23 मई को, जन्मदिवस है मेरा। कई सारे कॉल्स सुबह से आ रहे हैं और सभी शुभचिंतकों का, सभी दोस्तों का, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने इतनी शुभकामनाएं मुझे दी। और सभी जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कलीग्स हैं और कई सारे पेशेंट्स हैं, उसके अंदर मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे को इतनी सारी शुभकामनाएं दी। कई लोगों की एक क्वेरी आई मेरे पास, सभी लोग चाहते हैं कि वो कोई ना कोई गिफ्ट दें मेरे बर्थडे पे। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आप मुझे कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो कृपया ब्लड डोनेट करें। मेरे नाम पे अगर आप अपनी 1 यूनिट ब्लड डोनेट करेंगे और एक भी कोरोना का मरीज उस ब्लड से बच जाता है तो मैं समझता हूँ कि मेरा ये जन्मदिन सफल सिद्ध होगा। कहा जाता है कि रक्त आपकी जीवन रेखा है, द ब्लड इज़ योर लाइफ लाइन। इस कहावत के पीछे ये तथ्य है कि जो खून है, ब्लड है, उसको आप बना नहीं सकते। ये एक ऐसी निजात है कि जो आप सिर्फ डोनेशन से ही दे सकते हैं या डोनेशन के द्वारा ही ले सकते हैं। कई लोगों के दिमाग में कई सारी भ्रांतियाँ रहती हैं, कई सारे सवाल होते हैं ब्लड डोनेशन को लेके। आज के टाइम में जबकि हिंदुस्तान और पूरा विश्व एक कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि ब्लड की कमी से दम तोड़ देते हैं, तो ऐसे में ये बहुत बड़ी ज़रूरत बन गई है वक्त की कि हम आगे बढ़कर ब्लड डोनेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ जिससे कि सेव हो सकें। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ब्लड डोनेशन आखिर क्या होता है, क्या प्रक्रिया है इसकी, क्या इसके इंडिकेशंस हैं, यानी कि कौन खून दे सकता है और किसको खून नहीं देना चाहिए। अगर हम देखते हैं, उम्र की बात करते हैं, तो ब्लड देने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है वो 17 साल की आयु का बच्चा का एक युवक या युवती ब्लड दे सकती है। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। नंबर दो आपका जो वेट है वो मिनिमम 45 kg यानी कि 45 किलो का आपका मिनिमम वज़न होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम लोग हीमोग्लोबिन की। आपके अंदर कम से कम 10 ग्राम का हीमोग्लोबिन होना चाहिए, उससे नीचे ब्लड डोनेशन सेफ़ नहीं माना जाता। अगर हम बात करते हैं, फिर कई सारी डिजीज़ होती हैं जिन डिजीज़ के अंदर ब्लड डोनेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो कई लोग के जहन में, जैसे हिंदुस्तान के अंदर टीबी, जो ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी होती है, वो काफ़ी कॉमन है। तो क्या टीबी का मरीज़ ब्लड डोनेट कर सकता है या नहीं? तो टीबी के मरीज़ के बारे में कहा जाता है कि अगर टीबी के मरीज़ को एक्टिव डिजीज़ है, यानी कि उसने दवाइयाँ अपनी कंप्लीट नहीं की हैं, तो उसको ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। हालांकि एक बार अगर टीबी का ट्रीटमेंट पूरा हो गया तो उसके बाद वह मरीज़ ब्लड डोनेट करने के लिए लायक हो जाता है। फिर बात करते हैं हम लोग, बहुत सारी और बीमारियां हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी या सी अगर आपको है तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। इसके अलावा एड्स, जिसे हम कहते हैं HIV, उसमें भी ब्लड डोनेशन का एक तरह से कॉन्ट्राइंडिकेशन माना गया है कि HIV के पेशेंट को ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ डिजीज़ और भी होती हैं कि जो सोसाइटी में काफ़ी कॉमन है, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी, जिसे हम हाइपरटेंशन कहते हैं, या डायबिटीज़ की बीमारी। तो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों की दोनों बीमारियाँ खून देने के लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं बनाती हैं, यानी कि इन दोनों के ही मरीज़ अगर इनकी बीमारी पूर्ण रूप से कंट्रोल है तो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब आती है हार्ट की डिजीज़ की। हार्ट डिजीज़ के पेशेंट्स जो हैं, अगर उनको कोई हार्ट की इवेंट हुई है, यानी कि कोई हार्ट अटैक हुआ है या उनकी कोई एंजियोप्लास्टी हुई है या कोई इस तरह की सर्जरी हुई है, तो ब्लड डोनेट करने से पहले अपने डॉक्टर से की सलाह लें और उचित ये रहेगा कि कम से कम 3 महीने का वेट करें, उसके बाद ही ब्लड डोनेट करें। हालांकि 3 महीने के बाद अगर हार्ट के पेशेंट पूर्ण रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं अपने आप को, तो ब्लड डोनेट वो लोग कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो हम लोग रोज़मर्रा की लाइफ में लेते हैं बीमारियों के लिए या प्रिवेंशन के लिए, जैसे कि कुछ ब्लड थिनर्स होते हैं, यानी कि जैसे एस्पिरिन या और कई सारे ब्लड थिनर्स होते हैं। तो गुड न्यूज़ इज़ कि एस्पिरिन को एट सच कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं माना जाता, यानी कि जो लोग एस्पिरिन ले रहे हैं वो ब्लड डोनेट कर सकते हैं। हालांकि उनको प्लेटलेट डोनेट करने के से मना किया जाता है, जो कि ब्लड का एक कंपोनेंट है, एक अवयव है। दूसरा जो है, हम लोग कहीं अक्सर देखते हैं कि मरीजों को हम लोग एंटी लिपिड ड्रग्स, यानी कि स्टैटिन्स जिसको हम कहते हैं, वो ले रहे होते हैं। तो एंटी लिपिड ड्रग्स का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, दे कैन डोनेट ब्लड नॉर्मली।
इसके अलावा एक भ्रांति होती है लोगों में कि जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही होती हैं, क्या वो ब्लड डोनेट कर सकती हैं कि नहीं। जी हाँ, जो महिलाएं OCP पे हैं, जो पिल्स ले रही हैं अपनी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, वो ब्लड डोनेशन एकदम नॉर्मल कर सकती हैं, कोई उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं है। हालांकि जो गर्भवती महिलाएं हैं या जो महिलाएं अपने बच्चे को स्तनपान करा रही होती हैं, उनको ब्लड डोनेट करने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी थोड़ी वीकनेस होती है जो कि ब्लड डोनेट करने से बढ़ सकती है। फिर आती है बात कैंसर्स की, क्या कैंसर का मरीज़ ब्लड डोनेट कर सकता है या नहीं। तो कैंसर भी कई टाइप के हैं, डिपेंड करता है कि किस टाइप का कैंसर था। अगर कैंसर ब्लड से रिलेटेड था, यानी कि जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं या ल्यूकीमिया कहते हैं या लिम्फोमा कहते हैं, उस डिज़ीज़ में ब्लड डोनेशन जो है मना किया जाता है। लेकिन अगर कोई और कैंसर था तो नॉर्मली कहते हैं कि उस कैंसर का अगर इलाज पूर्ण रूपेण हो जाता है, उसकी जो है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद लगभग 12 महीने का इंतज़ार करने के लिए डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं, और उसके बाद जो है एक मरीज़ या एक इंसान ब्लड डोनेट करने के लायक बन जाता है। कुछ बीमारियां और होती हैं, जैसे कि मलेरिया हो गया, या एक बीमारी कहते हैं CJD, जिसे हम कहते हैं क्रचफिल्ड जैकब डिजीज़। तो मलेरिया का मरीज़ अगर पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गया तो वो ब्लड डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर रिसेंट मलेरिया की हिस्ट्री है तो आप ब्लड डोनेट ना करें। ऐसी ही CJD की हिस्ट्री अगर एक बार आपको हो जाती है तो ब्लड डोनेट का वो भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी एक तरह से रुकावट मानी जाती है। उन मरीजों को ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। फिर बात आती है कि क्या किस तरह से ब्लड डोनेशन होता है, टाइम ड्यूरेशन क्या होती है ब्लड डोनेशन की। तो ब्लड डोनेशन जो है एक बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है, और हम जो भी ब्लड हम डोनेट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जो उसका वॉल्यूम रिप्लेसमेंट है, यानी कि जो ब्लड की पूर्ति है शरीर, वो 24 से 48 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेता है। लेकिन जो पूरी सेल्स होती हैं, जो अवयव हैं खून के, वो भी लगभग एक से 1.5 हफ्ते में कंप्लीट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो ब्लड जो डोनेशन है उसकी जो ड्यूरेशन है उसको टिपिकली 56 दिन यानी कि 56 डेज़ के माना जाता है, यानी कि 56 दिन के बाद एक जो स्वस्थ इंसान दोबारा से ब्लड देने के लायक हो जाता है। जिसको 56 दिन भी कह सकते हैं, उसको हम 8 वीक भी कह सकते हैं, 2 महीने भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम सिंपल टर्म्स में देखते हैं तो 3 महीने के बाद कोई भी एक इंसान जिसने ब्लड डोनेट किया होता है वो दोबारा ब्लड देने के स्थिति में आ जाता है, आसानी से दे सकता है। अब हम देखते हैं कि ब्लड जो डोनेशन है उसकी प्रोसीजर क्या होती है, कैसे ब्लड डोनेट होता है और क्या उसमें होता है। बहुत साधारण सी प्रोसेस है। इसमें आपको एक काउच होता है, उस पर लिटाते हैं, एक सोफ़ा होता है जिसके ऊपर आपको बेड के ऊपर लिटा देते हैं, लेग्स आपकी थोड़ी सी रेज कर देते हैं और एक हाथ में आपकी छोटी सी नीडल लगाते हैं। उस नीडल को ब्लड की एक थैली है उससे कनेक्ट कर देते हैं और आपका जो ब्लड है धीरे धीरे निकल के उस थैली में भर जाता है। ये एक बहुत हार्मलेस प्रोसेस है जिसमें कोई नुकसान नहीं होता। लगभग 200 से 300 ml ब्लड एक बार में लिया जाता है और ब्लड लेने की ड्यूरेशन में मरीज़ को कहा जाता है कि वो अपनी मुट्ठी तेज़ से बांध के रखे और धीरे धीरे मुट्ठी को खोल बंद करे, और साथ में उसको एक हाथ में कई बार बॉल भी थमा देते हैं जिससे कि उसको कहा जाता है कि प्रेस करने के लिए। ये सब इसलिए किया जाता है कि ब्लड जो है आसानी से निकल सके और जल्दी से प्रोसीजर कंप्लीट हो सके। तो 8 से 10 मिनट ब्लड आपका एक थैली में भर जाता है। उसके बाद नीडल निकाल दी जाती है और आपके जो हाथ के ऊपर एक ल्यूकोप्लास्ट या एक बैंडेड की प्लास्टिक लगा देते हैं और आप उसके बाद जो है 5-7 मिनट का रेस्ट करते हैं। ब्लड ड्यूरेशन में कभी कभी छोटी मोटी समस्याएं का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन ये सभी की सभी जो समस्याएं हैं ये क्षणिक होती हैं, टेम्परेरी होती हैं, जिनका बहुत ही जल्दी वहीं का वहीं निदान भी हो जाता है। जैसे कि कई बार कुछ मरीजों को हेडेक हो जाता है, ये हेडेक अपने आप ही विदिन मिनट्स रिजॉल्व भी हो जाता है। कुछ मरीज़ जो होते हैं उनको थोड़ा सा चक्कर से आने लगते हैं या उनको जो है दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा कि बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद आपको जब ब्लड डोनेशन ख़त्म हो जाता है तो जो डॉक्टर हैं वो सलाह देते हैं कि 10-15 मिनट तक आप लेटे रहें वहाँ पे, और फिर आप जब खड़े होते हैं तो आपको एक जूस या कोई और पेय पदार्थ दिया जाता है जिससे आप थोड़ा सा बेटर फील करते हैं। ब्लड डोनेट करने के बाद क्या करें और क्या ना करें। तो ब्लड डोनेट करने के बाद जो है आपको रेस्ट करना चाहिए कि कई बार थोड़ी सी वीकनेस जो है इंसान को लगती है।
वीकनेस दो तरह से है, कई बार शारीरिक होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक कमज़ोरी ज़्यादा होती है, लगता है कि ब्लड निकल गया बॉडी से। तो ऐसा कोई वीकनेस नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आपके शरीर से जो लगभग 200 से 300 ml ब्लड निकला है, उसकी पूर्ति के लिए आपको पानी पीना होगा। तो आपकी बॉडी खुद ही आपको बताएगी कि मुझे पानी चाहिए और आपको प्यास बहुत लगेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं और पानी का जो सेवन है कम से कम 3.5 से 4 लीटर रखें 24 घंटे के अंदर ब्लड डोनेट करने के बाद। इसके अलावा शारीरिक रूप से जो ज़्यादा ताकत वाले काम हैं वो 1 या 2 दिन के लिए अवॉइड करें, 1 दिन के लिए अवॉइड करें। नाइट में अच्छा रेस्ट लें और अच्छी डाइट, अच्छा खाना लें। जैसे मैंने बताया कि ब्लड की जो आपूर्ति है शरीर 24 घंटे के अंदर कर देता है, और जो उसके अवयव हैं या जो उसके कंपोनेंट्स हैं जैसे रेड सेल्स हो गई या प्लेटलेट्स हैं, ये सब कंपोनेंट्स भी विद इन 1 to 1.5 वीक में कंप्लीट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी जो है जो मैंने आपको दी, मेरे ख्याल से ये आपके काम आएगी एंड आई थिंक यू विल फाइंड इट यूज़फुल। आज मैंने भी ब्लड दिया। हमारे यहाँ कुछ काफ़ी कोरोना के पेशेंट हैं और मुझे लगता है कि आई शुड लीड बाय एग्जाम्पल। अगर डॉक्टर्स आगे बढ़ के मरीजों को बचाने के लिए ब्लड देते हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे जो है एक बहुत बड़ा विश्वास जगता है एक डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में, और साथ साथ जो है अपनी एक एथिकल, एक चारित्रिक जो है एक जीत भी होती है। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, मेडिकल स्टूडेंट्स को और आम जन को, सभी को इस एक जो अभियान है उसमें शामिल होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ब्लड देना चाहिए, क्योंकि याद रखें कि कहीं ना कहीं कोई उस ब्लड के इंतज़ार में दम तोड़ देगा। अगर आप नहीं देते हैं तो हो सकता है ब्लड देने वाला कोई ना मिले। बहुत कम्फर्टेबल रूम है और जैसा लोगों को लगता है कई बार कि काफ़ी एक चैलेंजिंग चीज़ है ब्लड डोनेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक हिम्मत रखने की बात है। अगर आप जानते हैं कि साइंटिफिकली ब्लड डोनेशन इज़ गुड एंड इट डजंट हार्म योर बॉडी, तो मैं समझता हूँ कि कोई इसमें किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सभी को माइंड मेकअप करना चाहिए ब्लड डोनेशन के लिए। आई थिंक दे शुड कीप इन डूइंग इट ऑन रेगुलर बेसिस। ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो जब तक लोग ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि कहीं और से ब्लड नहीं आ सकता। तो ब्लड डोनेट करें एंड सेव लाइफ्स। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए मैं फिर से आपको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि ब्लड दें। तो ब्लड डोनेशन इज़ द बेस्ट डोनेशन, रक्तदान महादान। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।